गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज आपको ईवीएस में चैप्टर 9 के क्वेश्चन आंसर्स लर्न करने हैं और अपनी ईवीएस की नोटबुक में लिखने हैं। समझ आया क्या करना है? आज आपको ईवीएस के चैप्टर 9 के क्वेश्चन आंसर्स लर्न करने हैं और उन्हें अपनी नोटबुक में लिखना है। ओके, चलिए तो पहले हम हेडिंग पढ़ते हैं। तो हमारी हेडिंग क्या है बच्चों? आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्या है? आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, मतलब जो क्वेश्चंस दिए हैं आपको उनके आंसर लिखने हैं। समझ आया? चलिए तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? व्हाट आर डाउन फेदर्स? व्हाट आर डाउन फेदर्स, मतलब डाउन फेदर क्या होते हैं? नीचे के पंख क्या होते हैं? तो नीचे के पंख क्या होते हैं पहले आप वो जानिए। तो डाउन फेदर्स लोकेटेड क्लोज टू द बॉडी ऑफ बर्ड्स। डाउन फेदर located close to the body of birds and they keep the body of bird warm। और क्या करते हैं? they keep the body of bird warm, मतलब जो नीचे के पंख होते हैं वे पक्षियों के शरीर के करीब स्थित होते हैं या करीब होते हैं और वे उनके पक्षियों का जो शरीर होता है उसे गर्म रखते हैं। और पक्षियों के शरीर को क्या रखते हैं? गर्म रखते हैं। एक बार फिर से बोलिए। डाउन फेदर्स located close to the body of birds and they keep the body of bird warm। ठीक है, तो क्या होता है? नीचे के पंख पक्षियों के शरीर के करीब स्थित होते हैं और वे पक्षियों के शरीर को गर्म रखते हैं। क्या समझ में आया? डाउन फेदर्स लोकेटेड क्लोज टू द बॉडी ऑफ बर्ड्स, मतलब जो नीचे के पंख होते हैं वो पक्षियों के शरीर के करीब स्थित होते हैं। कहाँ स्थित होते हैं? करीब स्थित होते हैं। और पक्षियों का जो शरीर होता है उसे गर्म रखते हैं और वे पक्षियों के शरीर को गर्म रखते हैं। समझ आया? चलिए एक बार क्वेश्चन फिर से बोलिए। डाउन फेदर्स लोकेटेड क्लोज टू द बॉडी ऑफ बर्ड्स एंड दे कीप द बॉडी ऑफ बर्ड्स वार्म। समझ आया? चलिए तो अब हम अपना अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो बच्चों जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो क्या है? हाउ डू बर्ड्स कम्युनिकेट, मतलब जो हमारी बर्ड्स होती हैं हम उनसे बातचीत कैसे करते हैं? तो आंसर पढ़ते हैं। बर्ड्स एज यूजली कम्युनिकेट विथ टू काइंड्स ऑफ साउंड्स। तो क्या होता है? जो पक्षी होते हैं वो आमतौर पर दो प्रकार के साउंड में बात करते हैं, दो तरह के साउंड में बात करते हैं। एक होता है कॉल एंड दूसरा क्या होता है? सॉन्ग। तो आपको पता चला बर्ड्स as usually communicate with two kinds of sounds, call and song। एक बार फिर से बोलिए। bird as usually communicate with two kinds of sounds, call and song, मतलब जो पक्षी होते हैं वो आमतौर पर दो प्रकार की आवाज में बात करते हैं। एक तो बुलाना, कॉल मतलब बुलाते हैं, पुकारते हैं किसी को, या फिर सॉन्ग गाना गाते हैं। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन लर्न हुआ। एक बार फिर से बोल दीजिए। बर्ड एज यूजली कम्युनिकेट विथ टू काइंड्स ऑफ साउंड्स, कॉल एंड सिंग। ओके, चलिए बच्चों तो अब हम अपना अगला थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा? वाई डू बर्ड्स मिग्रेट? वाई डू बर्ड्स माइग्रेट? क्या बोलते हैं इसको? माइग्रेट, मतलब जो पक्षी होते हैं वो प्रवास क्यों करते हैं? ठीक है, पक्षी प्रवास क्यों करते हैं? तो अब हम ये जानते हैं क्यों करते हैं। तो सम बर्ड्स मिग्रेट एवरी ईयर टू escape कोल्ड वेदर, शॉर्टेज ऑफ फूड और टू रिप्रोड्यूस। एक बार फिर से बोलिए। सम बर्ड्स माइग्रेट एवरी ईयर टू escape कोल्ड वेदर, शॉर्टेज ऑफ फूड और टू रिप्रोड्यूस। मतलब क्या होता है? कुछ पक्षी ठंड से बचने के लिए, हर साल ठंड से बचने के लिए या भोजन की कमी के कारण या प्रजनन करने के लिए हर साल क्या करते हैं? प्रवास करते हैं। समझ आया आपको? क्या हुआ? कुछ पक्षी ऐसे होते हैं जो ठंड के मौसम से बचने के लिए और भोजन की कमी के कारण या फिर प्रजनन करने के लिए हर साल प्रवास करते हैं, मतलब माइग्रेट करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। समझ आया? चलिए एक बार फिर से इसका आंसर बोलिए। सम बर्ड्स माइग्रेट
every year to escape cold weather, shortage of food or to reproduce. एक बार फिर से बोलिए. Some birds migrate every year to escape cold weather, shortage of food or to reproduce. मतलब क्यों कहते हैं आपको पता चला. कुछ पक्षी ठंड के मौसम में बचने के लिए, भोजन की कमी के कारण या प्रजनन करने के लिए हर साल प्रवास करते हैं. मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं. समझ आया. तो बच्चों आपकी बुक में ये तीन क्वेश्चन ही दिए हैं, पर मैंने आपको 2 क्वेश्चन और कराए हैं. चलिए उनको देखते हैं, पर वो भी आपको नोटबुक पर लिखने हैं. ओके, चलिए देखते हैं. तो 4th नंबर का जो क्वेश्चन है हमारा वो क्या है, वो क्या है. राइट द नेम ऑफ 3 birds दैट कैन नॉट फ्लाई. आपको क्या करना है, आपको 3 पक्षियों के नाम लिखने हैं जो उड़ नहीं सकते. ऐसे 3 पक्षियों के नाम लिखो जो उड़ नहीं सकते. तो वो 3 पक्षी कौन कौन से होते हैं. ऑस्ट्रिच होता है, कीवी होता है एंड पेंगुइन होता है, जिनके पंख होते हैं पर वे उड़ते नहीं हैं. समझ आया. तो अब इसका आंसर बोलते हैं. तो क्या हुआ. ऑस्ट्रिच, कीवी एंड पेंगुइन आर सम बर्ड्स दैट कैन नॉट फ्लाई. समझ आया. पहले एक बार क्वेश्चन बोलिए, फिर दोबारा से आंसर बोलेंगे. राइट द नेम ऑफ 3 birds दैट कैन नॉट फ्लाई. ओके, तो बोलिए. ऑस्ट्रिच, कीवी एंड पेंगुइन, सम बर्ड्स दैट कैन नॉट फ्लाई. मतलब ऑस्ट्रिच, कीवी और पेंगुइन ऐसे पक्षी हैं जो उड़ नहीं सकते. समझ आया. इनके पंख तो होते हैं पर ये उड़ते नहीं हैं. कौन कौन से पक्षी हैं ऐसे. ऑस्ट्रिच, कीवी और पेंगुइन, ये ऐसे पक्षी हैं जो उड़ नहीं सकते. समझ आया. एक बार फिर से आंसर बोलिए. ऑस्ट्रिच, कीवी एंड पेंगुइन आर सम बर्ड्स दैट कैन नॉट फ्लाई. मतलब ऑस्ट्रिच, कीवी और पेंगुइन ऐसे पक्षी हैं जो उड़ नहीं सकते. समझ आया. चलिए तो अब हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं. अगला क्वेश्चन क्या है हमारा. तो बच्चों जो हमारा 5th क्वेश्चन है वो क्या है. व्हाट इज प्रीनिंग. व्हाट इज प्रीनिंग. प्रीनिंग क्या होता है पहले हम ये समझते हैं ना. तो प्रीनिंग क्या होता है. प्रीनिंग एक वह प्रक्रिया है जिसमें पक्षी अपनी चोंच से अपने शरीर को साफ करते हैं. तो पक्षी जब अपनी चोंच से अपने शरीर को साफ करते हैं तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं. प्रीनिंग कहते हैं. समझ आया. जब कोई भी पक्षी अपनी चोंच से अपने शरीर को साफ करता है तो उसे हम क्या कहते हैं बच्चों. प्रीनिंग कहते हैं. समझ आया आपको. क्या बोलते हैं. प्रीनिंग कहते हैं. चलिए अब हम इसका क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर इसका आंसर पढ़ते हैं. व्हाट इज प्रीनिंग. प्रीनिंग क्या होता है. ठीक है. तो द प्रोसेस इन विच बर्ड्स क्लीन देयर बॉडीज विद देयर बीक्स इज कॉल्ड प्रीनिंग. ठीक है. तो क्या हुआ, एक बार फिर से बोलिए. द प्रोसेस इन विच बर्ड्स क्लीन देयर बॉडीज विद देयर बीक्स इज कॉल्ड प्रीनिंग. मतलब वह प्रक्रिया जिसमें पक्षी अपनी चोंच से अपने शरीर को साफ करते हैं, उस प्रक्रिया को हम वह प्रक्रिया क्या कहलाती है. प्रीनिंग कहलाती है. क्या कहलाती है. प्रीनिंग कहलाती है. एक बार इसका आंसर फिर से बोलिए. व्हाट इज प्रीनिंग. द प्रोसेस in which birds clean their bodies with their beaks is called preening. चलिए एक बार हम सारे क्वेश्चन आंसर्स का रिवीजन कर लेते हैं. ओके. तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा. व्हाट आर द डाउन फेदर्स. डाउन फेदर्स लोकेटेड क्लोज टू द बॉडी ऑफ बर्ड्स एंड दे कीप द बॉडी ऑफ बर्ड्स वार्म. एक बार फिर से बोलिए. डाउन फेदर्स लोकेटेड क्लोज टू द बॉडी ऑफ बर्ड्स एंड दे कीप द बॉडी ऑफ बर्ड वार्म. मतलब जो नीचे के पंख होते हैं वो पक्षी के शरीर के करीब होते हैं और वे पक्षियों के शरीर को गर्म रखते हैं. चलिए अब हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं. तो बच्चों जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो क्या है. हाउ डू बर्ड्स कम्युनिकेट. मतलब पक्षी एक दूसरे से बातचीत कैसे करते हैं. पक्षी बात कैसे करते हैं. तो जानते हैं कैसे करते हैं. बर्ड्स एज यूजली कम्युनिकेट विथ 2 kinds ऑफ साउंड्स, कॉल एंड सॉन्ग्स. एक बार फिर से बोलिए. बर्ड्स एज यूजली कम्युनिकेट विथ 2 kinds ऑफ साउंड, कॉल एंड सॉन्ग. समझ आया. चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं.
तो थर्ड नंबर का क्वेश्चन क्या है हमारा, वाई डू बर्ड्स माइग्रेट, मतलब पक्षी प्रवास क्यों करते हैं। ओके, तो पक्षी प्रवास क्यों करते हैं देखते हैं। सम बर्ड्स माइग्रेट एवरी ईयर टू escape cold weather, shortage of food or to reproduce. Some birds migrate every year to escape cold weather, shortage of food और reproduce। मतलब कुछ पक्षी ऐसे होते हैं जो ठंड के मौसम से बचने के लिए, भोजन की कमी के कारण या फिर प्रजनन करने के लिए हर साल प्रवास करते हैं। समझ आया। चलिए फोर्थ नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। तो फोर्थ नंबर का क्वेश्चन क्या है, राइट द नेम ऑफ 3 birds that cannot fly। राइट द नेम ऑफ 3 birds that cannot fly। तो कौन कौन सी होती हैं, ऑस्ट्रिच, कीवी एंड पेंगुइन आर सम बर्ड्स दैट कैन नॉट फ्लाई। तो हमें क्या करना है, ऐसे 3 पक्षियों के नाम लिखने हैं जो उड़ नहीं सकते। कौन कौन से होते हैं, ऑस्ट्रिच, कीवी एंड पेंगुइन आर सम बर्ड्स दैट कैन नॉट फ्लाई। मतलब ऑस्ट्रिच, कीवी और पेंगुइन ऐसे पक्षी हैं जो उड़ नहीं सकते। ओके, चलिए तो फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट इज प्रीनिंग। प्रीनिंग क्या होता है, प्रीनिंग क्या होता है, ठीक है देखते हैं। द प्रोसेस इन विच बर्ड्स क्लीन देयर बॉडीज विथ देयर बीक्स इज कॉल्ड प्रीनिंग। मतलब वह प्रक्रिया जिसमें पक्षी अपनी चोंच से अपने शरीर को साफ करते हैं उसे हम प्रीनिंग कहते हैं। ठीक है, एक बार फिर से आंसर बोलिए। द प्रोसेस इन विच बर्ड्स क्लीन देयर बॉडीज विद देयर बीक्स इज कॉल्ड प्रीनिंग। तो बच्चों, आपको ये सारे क्वेश्चन आंसर्स लर्न हुए। आपको ये सारे क्वेश्चन आंसर अपनी ईवीएस की नोटबुक में भी करने हैं। क्या करना है, आपको चैप्टर 9 के 1 to 5 क्वेश्चंस अपनी ईवीएस की नोटबुक में करने हैं। आपको पता है 4 and 5 आपको आपकी नोटबुक में नहीं दिया है, वो आपको वीडियो से लिखना है। ओके, समझ आया। चलिए, गुड बाय।